भट्टी साहब, हम बड़ी बातें करते हैं जमहूरियत के हुस्न की, तो थोड़ा सा मैं जमहूरियत का हुस्न आज आपको दिखाना चाहता हूँ। और से देखिएगा कई मंजर इस दागदार जमहूरियत का नहीं, ये राजा रियाज साहब का एक पोस्टर फैसलाबाद में से हमें किसी ने भेजा है, हमारे नुमाइंदे ने भेजा होगा कि ये अगला इलेक्शन जो अपोजिशन लीडर हैं वो मरियम साहिबा की सरबराही में लड़ेंगे। तो अच्छा, ये देखिए, एक राजा रियाज साहब ये जो अपोजिशन लीडर है जी, अपोजिशन, और वो जो नुक्कर में एक छोटी सी तस्वीर है शहबाज शरीफ की, वो गालिबन वज़ीर आज़म है। जी जी, इन्होंने मिल के नैब का चेयरमैन मुंतखब किया है, यही है ना आप कहना चाह रहे हैं। तो नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। वैसे ये फिर कानून साजी क्यों की थी हुकूमत और अपोजिशन? नुक्कर में मेरा प्राइम मिनिस्टर लगा और मरियम नवाज की तस्वीर भट्टी साहब असि पहले दिन दे कह रहे हैं रकम साजी है, कानून साजी क्या होती है, रकम साजी है। चलो हाँ जी, मुझे मेरी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। काजी साहब, अगर ये जमहूरियत है ना कि जिस अपोजिशन, अच्छा, एतजाज अहसन साहब ने आज कुछ बात की है, एक सीनियर वाइस हैं, ज़रा उनकी बात सुनते हैं कि वो क्यों समझते हैं कि इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं उनसे। सारी दुनिया कहती है, इलेक्शन आइन कहता है, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, मौजूदा हुकूमत मुबैना तौर पे नहीं कराना चाहती। हमारा कुछ ख्याल और है, लेकिन जरा सुन तो लें आप। अच्छा, वो जो शेहब हो रही हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। मैं पाकिस्तान के वकला की जानिब से ये उनका दर्द जानते हुए अर्ज करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उसके खिलाफ साजिशें हुई। ये जो फैसला आया है जिसके तहत इलेक्शन पंजाब का हो रहा है, इसको कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। वो महकमा तौहीन अदालत कर रहा होगा और ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। बड़ा उन्होंने एक बड़ी भट्टी साहब, उन्होंने तो हार्ड लाइन ली है, और जाहिर है वो कला की एक बड़ी वोकल वॉइस है, और उनमें ये एक बड़े आदमी हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं? काजी साहब देखें, आईनी या इनको भी हम आईनी माहिरीन में एतजाज अहसन सबसे बेहतर शायद ही कोई हो। दूसरा, सियासत का वसी तजर्बा। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश हो रही है, ये तौहीन अदालत है। तो मेरी गुजारिश है, वज़ीर कानून तो कहते हैं ये 4-3 का फैसला है, हम जीत गए हैं, किसी को इतराज़ सुप्रीम कोर्ट जाए तो फिर तौहीन अदालत लगाएगा कौन? यहाँ एक पार्टी को माफ़ है अदालत की तौहीन या अदारों के बारे में सख्त नामुनासिब कहना। इवन के फैज़ हमीद साबिक DG साहब के बारे में कहा जाता है उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। ये ख्वाहिश है आपकी एक मुल्क की जमात की रहनुमा की मोहतरमा की। बात यह है कि ये इसका तो जो यानी या तो इलेक्टेड PM साहब हुक्म दे सकते हैं, वज़ीर दफ़ा को कह सकते हैं, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये सवाबदीद है कि किसका कोर्ट मार्शल होना है या नहीं होना। नहीं, ये तो फिर मैं भी कहना शुरू कर दिया कि भट्टी साहब थोड़ा कोर्ट मार्शल। देखिए काजी साहब, मैं और आप मरियम नवाज नहीं है, हो सकता है उनके मरियम साहिबा के कुछ लोगों से बहुत अच्छे मरासम हो, वो इशारन उन्हें कहती हो कि भाई कोर्ट मार्शल करो। अब देखिए, कोर्ट मार्शल मैं आप नहीं कर सकते, यहाँ वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आज इत्तेजाज जरा इस पे रहते हैं, एतजाज अहसन साहब ने ये कहा है कि हमारी रेड लाइन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और होनी भी चाहिए, वरना हमारी जो तारीख़ है खासी, मैं अब क्या उसकी मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल, हम तो अपने मुक़द्दस इदारों में जूतों समेत अंदर घुस जाते हैं, और चीफ जस्टिस को भगाने की हमारी तारीख़ एक बड़ी ताबिंदा और दरख्शां हमारी तारीख़ है। लेकिन आज कह रहे हैं एतजाज अहसन साहब कि भाई अगर आपने उनकी तौहीन की तो फिर जो हमारी लायर कम्युनिटी ये भी तकसीम हो जाएगी। भट्टी साहब, आपके ख्याल में? सब मेरे ख्याल है तकसीम है अदब एहतराम के साथ। देखिए, उनकी मोहतरम रेड लाइन तो क्रॉस हो रही है। कल पंजाब में पहली रैली थी इंतखाबी इमरान खान साहब की, जिस पर खूनहार कातलाना हमले हुए, जिसमें एक लोग शहीद हो गए। अब मेरी इतला है अस्पताल में वो रिसीव डेड हुआ है, ज़िले शाह। ये क्या फरमा रहे हैं आप? अस्पताल में रिसीव डेड हुआ है, मुबैना इतला ये है। अब एतजाज अहसन सबसे मेरी गुजारिश, देखे ये हुकूमत वकला को अंडर एस्टिमेट कर रही है, कुछ लोग होंगे इनके साथ मुस्लिम लाइट्स के, तो वो भी हमारे भाई हैं। याद रख लें, मुशर्रफ को सियासतदान किसी ने नहीं निकाला, झूठ बोलते हैं जो कहता है। उस वक़्त मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर थी और नवाज शरीफ भी मुल्क से भागे हुए थे जब वो डील करके गए थे मुशर्रफ से। वकला ने ही चलाई थी दिन रात, और इनमें आम वकील थे कसम से जो पट्टे वाले हैं, दिन रात हमारे साथ मारें खाई हैं। तो अगर एतजाज अहसन साहब ने जो कहा ये बाहर आ गए तो इम्पोर्टेड हुकूमत 13 जमातें मिल के 13 दिन नहीं निकाल सकेगी। वकला और सहाफ़ी ये दो हैं, अगर इनमें यूनिटी आ गई
और ये रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए, किसी एक जमात के लिए हरगिज नहीं। काजी साहब, इस हुकूमत के पाँव में ना जूते हैं, ना सर पे बाल है, ना दिमाग में अकल है, सिर्फ ताकत जुल्म जबर नाइंसाफी फसातियत के जरिए चल रहे हैं। इसे रोकना होगा अगर मुल्क को चलाना है। और मैं इत्तेजाज अहसन साहब को समझता हूँ, अगर वो कॉल दें तो पाकिस्तान भर में वकला बरादरी जिन्होंने हमेशा आइन और कानून के लिए। भट्टी साहब, जो एतजाज़ अहसन साहब की ये बात है, क्या PDM से पीपल्स पार्टी अब ज़रा अपने आप को डिस्टेंस करती नज़र आती है? ये तो खैर पहले भी बड़े वोकल थे और इतने प्रो PDM नहीं थे। देखिए काजी साहब, उस वक्त आपको याद हो तो आसफ अली जरदारी सदर थे, लेकिन अगर इफ्तिखार चौधरी 100 साल बहाल ना होते, अगर एतजाज अहसन उस मूवमेंट में ना होते, मुनीर मलक ना होते, हामिद खान साहब ना होते, अली अहमद कुर्द ना होते, हम तो इनके साथ उस मूवमेंट में घूमते रहे। एतजाज अहसन 15-15 घंटे गाड़ी चलाते रहे, वो स्ट्रेटेजी सारी वो बनाते थे। लाहौर एयरपोर्ट पर आए, इफ्तिखार साहब गाड़ी में थे, एतजाज चला रहे थे, 13 घंटों में लाहौर एयरपोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का सफ़र किया, जिसमें जज आज हमें दुख होता है काजी साहब, जब ये दफ़ा 144 पाबंदी लगाते हैं। पूरा मैंने अच्छा, जज पर मैं जो आपने तो खुद किया, और जज उन तकरीरों में हाई कोर्ट बैठे रहे, पूरी रात हमने कवरेज की उसकी। अच्छा भट्टी साहब, लतीफ़ खोसा साहब की भी एक वॉइस हमें ऐसी नज़र आती रही है। मैं कुछ उनको सुनवाना चाहता हूँ, हमारे दोस्त हैं, ज़रा वो सुन लें फिर बात करते हैं। भट्टी साहब, ये तो अपनी बात करें, जब गिलानी साहब जो हैं, जो PM थे, साहब वो इनकी जमात के थे, और ये लतीफ़ खोसा साहब का जब सर फटा तो उस एहतजाज में मैं था। इसका मतलब है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत में जा सकते हैं, वो सिर्फ उन्होंने कहा था अपने सदर को जिसे इम्यूनिटी हासिल थी, तो इधर 5 रुकनी बेंच का हुक्म है इलेक्शन कराओ, तो आपके वज़ीर आज़म ते नाल ये सारे ये तो गए तौहीन अदालत में। अगर एतजाज अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब जैसे साहिब इल्म ये बात कह रहे हैं, तो ये इन्होंने सारी उम्र कानून पढ़ा है। काजी साहब, हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। मैंने कहा कि इमरान खान की इजाज़त दी आज हाई कोर्ट ने, इन्होंने गन्ने तान ली, खौफ की। गन ये नहीं होती कि किसी को गोली मारो, खौफ की, तेनों ये हो जाएगा। आज इन्होंने, मैंने बताया ना कि एयरवे बंद कर दिया 2 रोज़ कबल, आज शुएब शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया। खौफ फैलाना चाहते हैं, ये प्यार से, मोहब्बत से, कानून की हुक्मरानी से अपनी जगह नहीं बनाना चाहते। भाई तुम्हारे अगर 2 या 3 सहूलतकार हैं, कब तक आपको रेस्क्यू करोगे? तुम्हारे बसक शुदा गंद को कौन उठाएगा? और मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जो कारकुन शहीद हुआ इसका कौन जिम्मेदार है? मेरी बहन, मेरी मोहतरम लीडर, अपने पूछ वज़ीर आला पंजाब से, अपने मोहतरम पूछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इन नहिते लोगों पर लाठियाँ चलाने की ज़रूरत क्यों आई? आप भी तो आज गई हो ना, आप जब जाती हैं तो दर्जनों गाड़ी पुलिस की प्रोटोकॉल देती है। बड़ी साहब ब्रेक है, अच्छा वैसे जब बड़े लोगों के नाम आए ना, हमें ब्रेक ही लग गई, ब्रेक लेनी पड़ती है, लेकिन इस ब्रेक के बाद भी बड़े लोगों के नाम आएंगे और हम ये देखेंगे कि हुकूमत जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है और क्या इदारा भी जो है वो उस समत में जाएगा। एक